आत्मबंधन सभी आत्मीय जन को। मास्टर्स, मेरा नाम मीन बिष्ट है और मैं नेपाल से हूँ। मेरा आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रहा है। थैंक यू। सबसे पहले मैं मेरा अपना छोटा परिचय देना चाहता हूँ। मैं बॉर्न एंड बॉट अप हैदराबाद में है। मेरा मेरा बचपन पूरा वहीं से गुजरा है। अभी मैं नेपाल में इधर आया हुआ 5 साल हुआ है। और मेरा आध्यात्मिक जीवन 2021 अक्टूबर से शुरू हुआ है। अभी 2 साल मैं हमारे गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी से जुड़ा हूँ। और उसके साथ साथ अभी मैं गुड़ाकेशा में जून 29 से मेरा यात्रा शुरू हुआ है गुड़ाकेशा का। अभी लगभग 4 महीना कंप्लीट हो चुका है मास्टर। इसके लिए मैं सभी गुरुजन को कोटि कोटि नमन करता हूँ। प्रबोध मास्टर, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, सभी को मैं हृदय से नमन करता हूँ। सो आज हम गुड़ाकेशा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि गुड़ाकेशा क्या है। और गुड़ाकेशा हमको पत्री जी ने उनका स्टार्टिंग में जो सेशन लेते थे वो रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक वहाँ ध्यान की अवस्था में बैठते थे। और उन्होंने जैसा जितना मेरा ज्ञान था मैंने इतना सुना था कि उन्होंने 4-5 बैच तक गुड़ाकेशा का लिया था। और उसी से हमारे ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युता, वहाँ उन्होंने 22 साल से बगैर नींद के वहाँ ने गुड़ा कैसा किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गुड़ा कैसा क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। गुड़ा केशा का मतलब है, गुड़ा मतलब निद्रा, और ईशा मतलब गुरु। जो नींद के ऊपर विजय प्राप्त करता है उसी को हम गुड़ा केशा कहते हैं। हम जितना गहरी नींद में जाते हैं उसमें हम चेतना के साथ, अवेयरनेस के साथ रहेंगे। उसी को हम मास्टरी भी कहते हैं। ये महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गुड़ाकेशा का विद्या सिखाया है। और ऐसे सारे गुड़ाकेशा हमारे बीच ही मौजूद है। जैसे कि सीता माता, उन्होंने जब श्रीलंका में रावण ने उन्हें अपहरण करके लिया था तो उस टाइम पे भी सीता माँ ने रात भर बैठ के गुड़ाकेशा ही किया था। ऐसे हनुमान जी, शिव, और हिमालय में कितने कई ऋषि मुनि योगी, सारे लोग, वो लोग रात भर दिन भर बैठ के तपस्या करते थे। वो जमीन पर नहीं लेटते थे। सो श्री कृष्ण भगवान ने एक अर्जुन को तैयार किया था। वैसे इस धरती पर अभी हम देख सकते हैं बहुत सारे अर्जुन हो रहे हैं। और अभी प्रस्तुत गुड़ाकेशा के साथ 7,000 लोग जुड़े हैं मेरे हिसाब से। अभी मैं नेपाल से हूँ तो नेपाल में भी अभी 7-8 मेंबर्स हो चुके हैं मेरे साथ। तो इसके फायदे क्या है? गुड़ाकेशा करने से हमको जीरो थॉट्स होती है। जब हम बिना सोच विचार हमारा ध्यान होता है तो
हम फुल अवेयरनेस में आ जाते हैं। अवेयरनेस कहाँ पे रहना चाहिए हमें? अवेयरनेस हमें रहना चाहिए हमारे निद्रा में। हम नींद को एंजॉय करेंगे और हमारा शरीर पूरा रेस्ट में रहेगा। उसी दौरान हमें चेतना में, अवेयरनेस के साथ रहेंगे। और ये स्थिति कब आएगा हमें? ये हमें प्रैक्टिस करते 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 हमें ये हो जाता है। और इसमें हम सपने देखते हैं, उसको भी ड्रीम मास्टरी बोलते हैं। हम बहुत कुछ हमारे ड्रीम्स, सपनों से भी सीख सकते हैं। और हमारा जो लाइफ रहता है वो एकदम हैप्पी और हेल्दी रहता है। इसमें बहुत सारा एस्ट्रल ट्रैवल भी होता है जब हम बुढ़ा के साथ, क्योंकि रात से सुबह तक हम ध्यान में रहते हैं। अब इसमें हम रात से सुबह तक अवेयरनेस कैसा रहेंगे? तो अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो हमको आदत नहीं है, लेकिन हम शुरू के 5 दिन या 6 दिन हम लगातार करते रहेंगे तो हमारे शरीर के जितने भी नाड़ी मंडल है वो शुद्ध हो जाता है। और हम शुरू के दिन बैठ नहीं सके, दूसरे दिन तीसरे दिन हम ऐसा कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इसी से मेरा भी जर्नी स्टार्ट हुआ था जून 29 से। जिस दिन से स्टार्ट हुआ था अब तक मेरा कंटिन्यू है। आज तक मैंने जमीन पे लेटा नहीं है और पलंग पे सोया नहीं हूँ। जिस दिन मैं स्टार्ट किया था उस दिन पहला दिन था। और मैंने सोचा रात भर मैं, आज तो मैं पूरा जग के था, अब थोड़ा देर आराम कर लूंगा। ऐसा सोच के मैंने बिस्तर पर लेटवा तो 5 मिनट मेरी आंख लग गई। तो शाम का सेशन था, तो मैं बोला ऐसे ऐसा मैंने किया है, लेकिन मैं 5 मिनट लेटा हूँ, रेस्ट लिया हूँ, आंख बंद हो गई, आपका ये दिन कैंसिल हो गया है, वो काउंट नहीं होगा। तो तुरंत मेरे मन में एक भाव आया कि मैं एक दिन वेस्ट हो गया, अब दूसरा दिन वेस्ट नहीं करूंगा। ये मैं क्या है मैं जान कर रहूंगा मैं। इसीलिए मैं वहां से मेरा यात्रा शुरू हुआ है। उस दिन से आज तक मैंने जमीन पर एक बार भी नहीं लेटा है, ना तो पलंग पे लेटा है। इससे मैं जिस दिन से मैं स्टार्ट किया हूँ उस दिन से मेरा हर क्षण हर पल ऊर्जा ही ऊर्जा से भरा हूँ। मैं जितना भी काम करता हूँ मैं थकता नहीं हूँ। बस हम जब करते हैं तो हमें हमें खुद पता होता है। तो ये मैंने किया है, अब तक मैं उसी आनंद, उसी स्टेट में रहता हूँ। मुझे आज तक एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि मैं थक गया हूँ। और इसमें हम हमारे शरीर में जो लेजीनेस रहता है वो बिल्कुल ही नहीं रहता है, हट जाता है। और एक हमारा जो निद्रा है, कम समय तक हम सो पाते हैं, लेकिन हमारे 8 घंटे में हम जब रात के 9 बजे से सुबह तक सोएंगे तो उस 8 घंटे के दौरान हमारा डीप स्लीप रहेगा 1 घंटा 1.5 घंटा, ये रहेगा उम्र के हिसाब से। 25 साल के उम्र के लोग को 8 घंटे में 1.5 घंटा का डीप स्लीप रहेगा। डीप स्लीप कैसा रहेगा आपको? 8 घंटे में 9 बजे सोएंगे तो आप सुबह के 5 बजे तक आपका बीच बीच में गहरा नींद आएगा, उसी को हम काउंट करते हैं। तो टोटल काउंट करेंगे तो हम 1 आवर 15 मिनट्स। और ये हो गया एडल्ट्स के लिए। 45 मिनट्स ये लोग के लिए होगा 45 मिनट्स डीप स्लीप। और 45 के ऊपर से जो लोग रहते हैं एज, उनका रहेगा मिनिमम 30 मिनट्स। सो हमारा जनरली 90 टू 120 मिनट्स के भीतर हमारा डीप स्लीप 10 से 15 मिनट तक रहेगा मास्टर्स। इसमें हमारा जो कुछ भी माइंड साइकिल रहेगा वो रहेगा बेटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। तो इसमें हम जब गुड़ाकेसा करते हैं तो हम एकदम ब्लिसफुल स्टेट में जाते हैं, जो हम समाधि की स्टेट को गेन कर सकते हैं।
अभी हमारे गुरु प्रबोध अच्युता मास्टर, उनके बारे में मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में 10 साल उन्होंने अपने आप पर रिसर्च किया है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है उनके अपने आप पर, निद्रा के ऊपर। इसको कहते हैं लूसिड ड्रीम। और उन्होंने ये गुड़ा के साथ जो एंशियंट टेक्नोलॉजी है, इसके मदद से उन्होंने स्ट्रेस फ्री और इनर पीस, ब्लिस के स्टेट में उन्होंने पाया है। और उनके जीवन में उनके एक्सपीरियंस लूसिड ड्रीमिंग से हुआ है, एस्ट्रल ट्रैवल से हुआ है। उनको कहते हैं गॉड ऑफ ड्रीम्स। एक ब्रह्मानंद स्टेट में उन्होंने हासिल किया है। ऐसा ब्रह्मानंद स्टेट उनको 2 बार हुआ है अपने लाइफ स्पैन में। और उन्होंने कईयों गुड़ाकेशा वर्कशॉप को, उन्होंने 40 नाइट्स को उन्होंने ये गुड़ाकेशा सबको सिखाया भी है। हम निद्रा के ऊपर मास्टरी कैसे हासिल करें, वो भी थॉटलेस। उन्होंने ऐसे मास्टरी ओवर स्लिप के ऊपर उन्होंने इंडिया में, इंग्लैंड में, वेल्स, यूएसए, दुबई और थाईलैंड में उन्होंने कार्यक्रम को किया है। वो एक ताइक्वांडो मास्टर भी है, ब्लैक बेल्ट। उन्होंने ये 35 घंटा कंटिन्यूस ध्यान एक सिटिंग में किया है, बिना हिले। और उन्होंने हजारों घंटों के ऊपर मेडिटेशन किया है, केवल खाना ब्रेक्स, टॉयलेट ब्रेक्स के लेते हुए। और उन्होंने 500 से अधिक दिन उन्होंने मौन का अभ्यास भी किया है। और उनका टोटल मेडिटेशन 8000 प्लस के ऊपर है। उन्होंने किताब लिखा है गुडाकेशा। हम देख सकते हैं ये 6 लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। अभी हम आएंगे हमारे माइंड साइकिल के ऊपर। जैसे मैंने कहा, बेटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा, ये 4 स्टेट होते हैं मास्टर, हम जब ध्यान में रहते हैं। बेटा का मतलब होता है अवेकनेस। जब हम चेतना में रहेंगे, वो बेटा स्टेट में रहेंगे। जब हम आंख बंद करते हैं, रिलैक्स मोड में जाते हैं, मेडिटेशन स्टेट में रहते हैं, उसे हम कहते हैं अल्फा। और जब हम गहरी ध्यान में जाते हैं, बॉडी लेस स्टेट हो जाता है। टोटल हमारा शरीर एकदम विश्राम करने लगता है। उस टाइम हम सपने देखने लगते हैं, विजन्स आना शुरू होता है। वो स्टेट होता है हमारा थीटा मोड। और जब हमारा गहरा निद्रा होता है, वो स्टेट को हम कहते हैं ब्रह्मानंद, आनंद। ये सारा डेल्टा मोड में रहता है। रमनी महर्षि का कोटेशन में लिखा है, डीपर देन डीप स्लीप, स्टेइंग अवेयरनेस, देर इज कॉल्ड मेडिटेशन। सो गुड़ाकेशा में हम टोटली अवेयरनेस में रहते हैं मास्टर। हमको ये नहीं रहता कि हम थक चुके हैं। हमारा जो बॉडी रहता है, हम सीधी कमर, स्ट्रेट बॉडी करके हम बैठते हैं। जब हम पूरी रात सीधी कमर करके बैठते हैं, तो हमारा जो ऑरा है वो एक्सपैंड हो जाता है, एकदम आनंद स्टेट में और जीरो स्टेट में।
इसमें हम बहुत सारे आनंद पाते हैं। आत्मानंद, मादानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद। जब हम ध्यान की अवस्था में गहरी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो आत्मानंद। जब हम ब्रह्मांड के साथ जुड़ते हैं तो ब्रह्मानंद। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो परमानंद। सो हमारे गुड़ाकेशा के चार लेवल हैं। चार, इसको हम कह सकते हैं चार पिलर्स, जो कि है एक थॉटलेस, और एक अवेयरनेस, थर्ड है एनलाइटेन, और चौथा है रिलैक्सेशन। हम हर समय अवेयरनेस में रहना चाहिए मास्टर्स। आत्मा की शक्ति को हम हमेशा बढ़ा के रखना चाहिए। हम हर पल हर क्षण हम जो भी काम करते हैं, आपको एकदम से वो याद आ जाती है, जो कुछ भी है। ऐसा मेरे साथ बहुत बहुत बार हुआ है। जबकि मैं कुछ भूल जाता हूँ तो मैं सडनली मेरे को अवेयरनेस आ जाता है, अरे मैंने ये नहीं किया है, ये करना है। अगर आप कहीं जाते हो तो आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारा चीज हमको अपने आप से अंदर से इंट्यूशन आना शुरू होता है। एक मिनट मास्टर। तो हम टोटल अवेयरनेस कैसे रहें? किसी को डाउट रहता है, हम रात भर कूड़ा कैसा करेंगे तो फिर सुबह हम ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं। किसी का बिजनेस रहता है। तो ऐसा नहीं है कि गुड़ा कैसा का मतलब है रात भर आप जग कर बैठो। इसमें हमको आदत नहीं है। हम कुर्सी पे बैठते हैं, प्लास्टिक कुर्सी या वुडन कुर्सी, ये प्रेफरेंस प्रबोध मास्टर ने दिया है। या तो नीचे बैठ सकते हैं। हम जब नीचे बैठेंगे तो टोटली अवेयरनेस के साथ रहेंगे, क्योंकि हमको आदत नहीं रहता है, तो हम बैठते बैठते नीचे डल जाते हैं साइड में, तो नींद आ सकती है, तो आपका गुड़ा कैसा वो काउंट नहीं होता है। जब आपका शरीर का रीढ़ की हड्डी सीधा रहेगा, जब आप कुर्सी में बैठेंगे कई दिन के लिए प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको वो आदत हो जाएगी। और ये अब प्रैक्टिस करते करते आपको कुर्सी पे नींद आ जाएगा, तो आप सो सकते हो। तो जितना गहरी नींद में आप जाएंगे, उतना आप अवेयरनेस में आएंगे। तो जितना डीप स्लीप, इसके लिए मास्टर ने सबको रिकमेंड करते हैं कि एक वॉच है जो निद्रा डीप स्लीप को वॉच करता है। तो वो वॉच उन्होंने हमको रिकमेंड किया है, जैसे कि हम रात भर ध्यान करते हैं तो मॉर्निंग उसको देख सकते हैं, हमने कितना डीप स्लीप किया है, क्या है स्टेटस। अभी हम जब रात भर बैठेंगे तो अब हमको आदत नहीं है। इसके लिए मास्टर कहते हैं कि आप पहला 5 दिन लगातार ये प्रैक्टिस कीजिए। जिस दिन आपका 5 दिन हो गया, तो 6th दिन से आपको एकदम अवेयरनेस, रिलैक्सेशन अपने आप आना शुरू हो जाएगा। सो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं भी 5 दिन तक किया हूँ, मेरे में बॉडी में भी बहुत सारे पेन्स हुए हैं। ये पूरा था नाड़ी मंडल शुद्ध होना। उसके बाद में मुझे एकदम रिलैक्स, मैं एकदम अवेयरनेस में रहा था, मैं एकदम अ, आनंद स्टेट में रहता हूँ। और जब भी आपको निद्रा अगर आई, तो आप योग निद्रा कर सकते हैं। हमारे मास्टर ने जो कहा है, हम 1 मिनट का योग निद्रा कर सकते हैं, 7 मिनट का, 5 मिनट का, आधे घंटे का। सो आपको जब भी नींद लगे ऐसा,
तो आप एक बार आंख बंद करके आप योग निद्रा कर सकते हो। और जो रात भर योग ध्यान करते हैं गुड़ाकेश 6 घंटे तक, वो एनलाइटनमेंट हो जाते हैं लगभग 1 साल तक, 1 साल के अंदर। और जो रात भर 6 घंटे और सुबह 4 घंटे करते हैं, वो 41 डेज में एनलाइटमेंट होने की संभावना है, ऐसा मास्टर कहते हैं। अभी हम इसमें नया है तो हम इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये हो जाएगा मास्टर। गुड़ा कैसा एकदम अ, उतना हॉट भी नहीं है, उतना इजी भी नहीं है। ये हम फर्स्ट 5 डेज करेंगे तो हमें पता चलेगा। ओके मास्टर, ये था हमारे गुड़ा कैसा के, तो गुड़ा कैसे के बारे में मैंने बताया। और मैं अपना अनुभव भी शेयर करना चाहता हूँ। मैं जिस दिन से ये ध्यान में जुड़ा हूँ, मैं केवल ये सोच करके जुड़ा था कि मैं अपने बीमारी को ठीक कर सकूं, मेरे परिस्थितियों को ठीक कर सकूं। मैंने सुना था पत्री जी का यूट्यूब में वीडियो बार बार मेरे आगे आ रहा था, मैं उसको अवॉइड कर रहा था। मैं देखता था ये आत्मा की यात्रा, मैं उसको देखता था, ये आत्मा की यात्रा क्या है बोल करके मैं क्या करता था, उसको अवॉइड कर देता था यूट्यूब में, जब मेरे को पता ही नहीं था। तो उसमें सडनली बैक पेन के बारे में आया, और उसमें कह रहे थे कि आनापाना सती ध्यान करने से बैक पेन चला गया है। तो मेरे को कुछ अच्छा लगा, चलो देखेंगे क्या है बोलो। तो मैंने वो वीडियो देखा, अच्छा लगा। तो फिर उस टाइम पे हम क्या है, नया नया रहते तो उसको उतना आध्यात्मिक के बारे में उतना आइडिया भी नहीं था मेरे को। फिर बाद में यूट्यूब में बार बार जो कुछ भी है मेरे रिलेटेड आ रहे थे, मेरे हेल्थ रिलेटेड। उसमें कहा था गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक का भी, जो आनापानासति ध्यान से गैस्ट्रिक चला गया है। फिर बैक पेन वो भी चला गया है। तो ऐसा होने से मैंने क्या किया, वो देखना शुरू किया मैंने। तो उसके बाद में मैंने जो पत्री जी के मेडिटेशन के वीडियोस थे वो देखकर मैंने उसमें यूट्यूब में ध्यान करना स्टार्ट किया। और जिस दिन से मैंने ये ध्यान स्टार्ट किया, मेरे 1 हफ्ते के अंदर मुझे बहुत सारे बॉडी में रिलैक्स होना शुरू हुआ। और मेरा जितना भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था वो स्लोली स्लोली डिक्रीज होना शुरू हुआ। और मुझे बीपी 175 था, वो भी कम होना शुरू हुआ। मेरे अंदर कुछ एंग्जाइटी बहुत था मुझे, वो भी मेरे अंदर कम होना शुरू हुआ। मेरे को ऐसा लगा कि ये कुछ जादू की छड़ी है। मैंने सोचा इतने सालों से मैं अपने हेल्थ को लेकर बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए थे, ना मैं सेटिस्फाई रहता था। जिस दिन से ये ध्यान मेरे जीवन में आया, उस दिन से मेरा लाइफ ही चेंज हो गया है। और उस दिन से मैंने 1 महीने के बाद से मैंने ध्यान का प्रचार भी करना शुरू किया है। पत्री जी मास्टर जैसे बोलते हैं, आप अगर ए सीखेंगे तो ए सिखाओ, बी सीखेंगे तो बी सिखाओ। सेम उन्हीं के जो अ, प्रवचन में थे वो पूरा मैंने फॉलो किया है, और आज तक मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। मेरे को जहाँ कोई भी मिला है, किसी भी सिचुएशन, मैं ध्यान 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 के बारे में बताना शुरू करता हूँ। मेरे मुंह से जब भी मैं बात करूंगा तो ध्यान के बारे में ही होता है। ध्यान के सिवा और मेरे मुंह से और कुछ नहीं निकलता है। और मैं जिधर भी ट्रैवल करता हूँ तो
वो उसके अंदर भी मैं एक बार बैठ के सबको अटेंशन में लाता हूँ, बोलता हूँ एक बार मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ऐसा मेरे को ऑटोमेटिक हो जाते रहता। मैं पहले बहुत डरता था, लोगों के सामने बात करने के लिए भी शर्म आता था मुझे बहुत, ऐसा होता था। लेकिन अभी जब ध्यान में आने से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है एक तरह का। ना मेरे को किसी से डर है। मैं शरीर नहीं हूँ, एक आत्मा हूँ, वो मैं जान चुका हूँ। जब हम जानेंगे ना तो मास्टर हर चीज हमारे पास आना शुरू हो जाता है। और इसमें मैंने बहुत सारे चीज सीखे हैं। हम पास्ट में और फ्यूचर में कभी नहीं जाना चाहिए, ये तो बात सही है। आप समय के साथ ही चलिए। अभी जो हो रहा है ना, उसी में रहिए। हम अभी बात कर रहे हैं तो बस बात करते रहिए और दूसरे के बारे में मत सोचिए। तो ऐसे बहुत सारे चीज हमारे 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स है, उसको हम फॉलो करेंगे तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। हम हर चीज सुनते तो है लेकिन उसे अमल नहीं करते। अगर आप अमल करना स्टार्ट करोगे ना तो आपका लाइफ गोल्ड हो जाएगा, गोल्डन लाइफ हो जाएगा। हम जिस चीज के लिए दौड़ते रहते हैं वो चीज आपके पास आना शुरू हो जाएगा। मैं एक व्यापारी भी हूँ। मैं पूजा सामग्री बेचता हूँ। अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये मेडिटेशन सेंटर है, मेरे शॉप के अंदर पार्टीशन बनाया हूँ। तो एक तरफ मेरा बिजनेस है, एक तरफ मेरा मेडिटेशन सेंटर है। तो रात भर मैं मेडिटेशन सेंटर के अंदर बैठता हूँ, दिन में उधर आगे बैठता हूँ। बस ये दो ही, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो जितने भी लोग आते हैं उन लोगों को मेडिटेशन, मेरे को एक ऐसा इजी हो गया है। कस्टमर आते हैं तो उनको मैं सबसे मेरा ध्यान मेडिटेशन के बारे में होता है। एक बार बात करता हूँ तो उन लोगों को बोलता हूँ चलो एक बार अंदर आइए, मेरा पिरामिड मेडिटेशन देखिए, इससे आपको बहुत अच्छा रहेगा। आपका क्या प्रॉब्लम से सब सॉल्व होगा। हर समस्या का समाधान ध्यान है। आप अपने श्वास के साथ रहिएगा। आपका गुरु आपका श्वास है। तो लोग आते हैं और अंदर बैठ देखते हैं। कोई तो बाद में आके करके चले जाते हैं, लेकिन आते हैं वो जरूर थोड़े दिन के बाद। जो मैं बोल के रखता हूँ ना, वो बोलते हैं मेरे को ये समस्या है। वो समस्या है तो आप किधर भी मत जाइए, इधर आइए, एक बार मैं सिखा दूंगा। आप बस 41 डेज करना है। आप जैसा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जैसा सोमवार के व्रत शनिवार के रखते हैं, एक दिन नहीं छोड़ते हैं ना, इसी तरह ये भी है। आप करके तो देखिए बस। तो ऐसा मैंने, अभी मेरा 2 साल हो गया है मैं इसमें आकर, और मैंने 800 से ऊपर लोगों को मैंने ध्यान प्रचार, ध्यान सिखाया मैंने। और मैंने यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया हूँ। यहाँ पे मैं जिस एरिया में बैठता हूँ वो एरिया का नाम है टीकापुर, नेपाल में। मैंने चैनल MB-टीकापुर बोल के मैंने क्रिएट किया है। अब मैं ध्यान तो करता हूँ, ध्यान तो महाअवतार बाबा जी से कनेक्ट हो गया है। अब मैं कभी भी मेरे लाइफ में योगा नहीं किया था। वहाँ एक बार मैंने गया था तो था, लेकिन उतना बहुत साल पहले जब मैं ध्यान करना शुरू किया तो मेरे अंदर पूरा मुद्रा सा आना शुरू हुआ, योगा सा आना शुरू हुआ। मैं जहाँ पे बैठता हूँ पूरा मेरा शरीर ऑटोमेटिक अपने आप पूरा योगा करना स्टार्ट हो जाता है। मुद्रा सा आना शुरू हो जाता है। और जैसे अनुभव मेडिटेशन में बहुत मेरा शरीर पूरा एकदम वाइब्रेट होने लगता है बहुत स्पीड से। अभी भी होता है, मैं कहीं मंदिर में जाता हूँ तो बहुत वाइब्रेट हो जाता है। अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, कोई पकड़ लेते हैं। तो ये क्या है, हम एकदम सच्चे अंतर कर मन शुद्धि से जो करेंगे ना मास्टर्स, आप मेहनत तो करते हो लेकिन उसका फल मिलता है नहीं मिलता है उसका गारंटी नहीं है। आप पहला अपना आत्मा को शक्ति को बढ़ाओ, अपने आप में
आपका टाइम को इन्वेस्ट करो, श्वासानुसंधान कीजिए। देखना आप, आपके कर्म, बोलते हैं ना, 1 मिनट ध्यान करोगे तो 100 जन्म का कर्म मिट जाएगा। सो हम एक पल भी वेस्ट नहीं करेंगे। हम आंख बंद करेंगे, ध्यान करेंगे। आपका, अब जिस ही प्लेस में खड़े हो वहीं पे ध्यान कीजिए। आप देखना कितना आपका नेचर आपको हेल्प करना शुरू करे। जो बाहर दिखता है वही हमारे भीतर है। जो बाहर ब्रह्मांड है वही हमारे भीतर है। हमारे हर एक सेल एक ब्रह्मांड बराबर है। लाखों करोड़ों सेल्स हमारे अंदर है, वो ब्रह्मांड के बराबर है, गैलेक्सीज के बराबर है। जब आंख बंद करेंगे ना, वो सारा ब्रह्मांड दिखना शुरू हो। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुंह खोला और सारा ब्रह्मांड को दिखाया ना अर्जुन को। सो इसी तरह हमारा एक शरीर पूरा ब्रह्मांड है मास्टर्स। ये सारा प्रकृति से भरा है, पंचतत्व। तो गुड़ाकेशा में बहुत सारे एक्टिविटीज होता है मास्टर्स। हमें प्रकृति ने हर समय, हमारे 24 घंटे हमको मिलता है। वो 24 घंटे में हम समय के साथ नहीं रहते हैं। हमको जो समय में जो जो करना है वो नहीं करते हैं। वो फास्ट 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 करने की कोशिश करते हैं। जैसा हम खाना खाते हैं, तो खाना भी हमने 2 मिनट या 5 मिनट खा के फास्ट फास्ट कंप्लीट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे फूड मेडिटेशन करते हैं। जैसा एक निवाला लिया आपने, उसको 32 बार चबाया। अब 32 बार चबाने से क्या होता है, अब मैं आंख बंद करके आराम से उसका स्वाद लेते हुए आपका डाइजेशन तो इजी हो जाएगा, वहीं पे आपका पूरा हो जाएगा। हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं खा सकते, ऐसा हम करेंगे कहेंगे तो आपके पास कभी भी टाइम नहीं रहेगा हमारा। क्योंकि हमारा जो वाक शुद्धि है, हम जो बोलते हैं वही रिटर्न आता है। बोलते हैं ना, आकाशिक रिकॉर्ड में हर बात रिकॉर्ड होती है। आप जो बोओगे वही पाओगे। तो इसमें फूड मेडिटेशन हो गया और कुकिंग मेडिटेशन। कुकिंग मेडिटेशन में जब हम ध्यान करते हैं, खाना पकाने वक्त हम ज्यादा सर क्या करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, बात करते हैं और सब्जी को काटते हैं, खाना बनाते हैं। सो ये पूरा क्या है, हम वो जो कुछ भी उस टाइम का एक्टिविटीज चलता है वो सारा वाइब्रेशन आपके खाने में चले जाता है। तो उस टाइम हम उसको, मोबाइल को साइड में रखेंगे और आप एक बार सब्जी के ऊपर हाथ रखिए और मेडिटेशन कीजिए 1-2 मिनट। और धन्यवाद कीजिए उन सारे किसानों को जिन्होंने मेहनत से आप आपके घर तक पहुंचाया। आप देखिए आज उस पे आप धन्यवाद करेंगे ना, और मेडिटेशन के साथ आपका जितना भी भोजन है वो एकदम स्वादिष्ट बने। एक बार प्रैक्टिस कीजिए मास्टर्स। अपने आप को एक संकल्प लगाइए कि आज से मैं खाना बनाऊंगा या बनाऊंगी तो मैं मोबाइल को यूज नहीं करूंगी। जब तक खाना नहीं बन जाएगा पहले मेडिटेशन करूंगी। और उस टाइम का हमारा थॉट्स क्या चल रहा है, वही थॉट्स आपके उसमें चले जाए। उस टाइम पे आप मेडिटेशन करो, खाना बनते रहेगा, आप मेडिटेशन करते रहेंगे। ये प्रैक्टिस कीजिए। और खाना खाने के टाइम में आप एक एक निवाला जो लेते हैं उसको 32 बार चबाइए। अगर वैसा नहीं होता है तो पहला फर्स्ट एक निवाला 32 बार चबाइए, और लास्ट का जो होता है उसको 32 बार चबाइए।
ये प्रैक्टिस कीजिए मास्टर्स। हमारे पूरा के समय ये पूरा प्रैक्टिस होता रहता है, हम रियल प्रैक्टिस करते हैं। सो वॉकिंग मेडिटेशन है। आप ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट या 5 मिनट वॉकिंग करके मेडिटेशन कर सकते हो। जैसे एक एक पैर आप लगाते हो धरती पर, तो आप धरती से कनेक्ट हो जाइए और उसको फील कीजिए। और 2 मिनट का डांस मेडिटेशन कीजिए। और एक दिन में 11 बार आपके चेहरे पे स्माइल रखना सीखिए। सो आप एक बार घोड़ा के साथ ट्राई करेंगे तो मास्टर, आपको बहुत सारे एक्टिविटीज है, आपको आपका जीवन इससे भी और बेहतर हो जाता है। क्योंकि ये सारे हमने नहीं किए, खाली हम सुनते हैं लेकिन करते नहीं। एक बार अपने आप को चैलेंज कर लीजिए, मैं 41 डेज का करूंगा या 6 दिन का करके देखूंगा। आप देखिए, खाली एक 6 दिन करके देखिए घोड़ा कैसा। ये 6 दिन मैं करूंगा मैं, ऐसा कीजिए आप। अभी देखिए 7,000 से ऊपर बूढ़ा कैसा कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक। ये हम जैसे लोग के लिए है ये, ऑफिस में काम करने के जो करते हैं, बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए। अब देखो बूढ़ा कैसा करेंगे तो ना, स्टूडेंट्स रात के 2-3 बजे तक भी बैठ के पढ़ सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। हम बोलते हैं ना, 8 घंटे सोना है, वो तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो हम ये प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो मालूम नहीं होगा मास्टर। बोलने में और सुनने में, करने में बहुत फर्क है। हम करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा मास्टर। अभी हमारा 21 डेज का फ्री गुड़ा कैसा सेशन स्टार्ट होने वाला है मास्टर। उसका मैं रजिस्ट्रेशन लिंक आपको भेज दूंगा। रात के 9 बजे से 10 बजे तक रहेगा। ओके मास्टर, मैं आपको सेंड कर दूंगा वो।